Yes, students. As far as identifying the accounts are concerned, we have given a particular methodology. What is the methodology? Methodology says that, listen to me very carefully, all assets are always real accounts. All assets are always real accounts. All expenses, losses, incomes and gains are nominal accounts. And third one, all liabilities are पर्सनल अकाउंट्स. ऐसे तीन स्टेटमेंट हमने बना के रखे हैं. तो जब भी क्वेश्चन हमारे सामने आता है टाइप ऑफ अकाउंट का, तो आइडेंटिफाई करना है. अगर असेट है तो वो रियल अकाउंट है, अगर लायबिलिटी है तो वो पर्सनल अकाउंट है, और एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स और गेन्स है तो आंखें बंद करके वो क्या है, नॉमिनल अकाउंट है. तो यहां पे क्वेश्चन आपको दिया है, आंसर नीचे है, आंसर देखना नहीं है, लेकिन फटाफट हमें बोलना है कि वो असेट कौन सा है और क्यों है. अगर हमने बोला कि वो रियल है, मतलब वो क्या होना चाहिए, असेट है. एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन है तो कौन सा अकाउंट होना चाहिए, नॉमिनल अकाउंट होना चाहिए. और फाइनली लायबिलिटी है तो क्या होना चाहिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स, फिर वो पर्सनल अकाउंट होना चाहिए. बराबर है बेटा. चलिए फटाफट एक्सरसाइज चालू करते हैं. नीचे नहीं देखना है, ऊपर ही खत्म करना है. चलो सिर्फ बताते और खत्म करते हैं ये एक्सरसाइज को. स्टेशनरी अकाउंट, यस तनीश. बिजनेस के लिए स्टेशनरी क्या है बेटा, इमेजिन करने का, ये आपके बिजनेस की बात है. तो बिजनेस में अगर आप स्टेशनरी है तो आपके लिए क्या होता है, स्टेशनरी इज एक्सपेंडिचर ऑलवेज, एंड एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज नॉमिनल अकाउंट. तो ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है. इस तरह से सोचना है बेटा. अगर आंसर गलत हो गया तो होने दो, ताकि आपका करेक्शन होना चाहिए. इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या लेना है किसी भी चीज का, दैट इज योर बिजनेस. और ये बिजनेस की चीज है तो ये एसेट है तो रियल है, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन है तो नॉमिनल है, और लायबिलिटी है तो पर्सनल है. बड़ा सिंपल है. यस आयुष, नेक्स्ट वन. महेश अकाउंट. सामने देखो, सीक्वेंस देखो बेटा. महेश अकाउंट है, महेश इज अ पर्सन, पर्सन इज ऑलवेज अ पर्सनल अकाउंट. यस आदित्य. Machinery is a real account. Number 3, why it is an asset? Ganesh. Liability, and liability is always a personal account. Liability कभी भी personal account होती है. आयुष. Loss by fire is a nominal account because all expenses, losses, incomes and gains are nominal accounts. Yes, Rasvita. Pune Municipal Corporation account. It is a person, and person is always a पर्सनल अकाउंट. तो ये पर्सनल अकाउंट है, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. बिल्डिंग, पूजा, आपकी बिल्डिंग है, आपका लैंड एंड बिल्डिंग है, आपके बिजनेस का लैंड एंड बिल्डिंग है. व्हाट इज इट फॉर यू, इट इज एन असेट, एंड असेट इज अ रियल अकाउंट. यस. बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज अ पर्सन, एंड पर्सन इज अ पर्सनल अकाउंट. यस सौरभ. बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बाद which one, copyright account. It is an intangible asset, and asset is always a real account, doesn't matter tangible or intangible. Next one, repairs account. Yes ईशा. repairs account बेटा, आपके बिजनेस में repairs क्या रहेगा आपके लिए, nominal account. Yes, repairs is a expenditure, and expenditure is a nominal account. Very good ईशा. laptop account. Yes Tanish again. Laptop is an asset, and asset is a real account. And I use last one, wages. Wages is an expenditure, and expenditure is a nominal account. यही दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल में आंसर दे के रखे हैं. पर्सनल में महेश, कैपिटल पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्क्रीन पे देख सकते हैं बेटा. रियल में मशीनरी, बिल्डिंग, कॉपीराइट एंड लैपटॉप, ये रियल में है. नॉमिनल में आप देख सकते हैं स्टेशनरी, लॉस बाय फायर, रिपेयर्स एंड वेजेस अकाउंट. एनी डाउट इनटू दिस? तो ये आइडेंटिफाई कैसे करना है समझ में आया? यस, वेरी गुड. ये करो फटाफट, चलो खत्म करो इसको. ये जल्दी जल्दी करना है, 5 मिनट में. अकाउंट लिखना है, उसके सामने रियल, नॉमिनल और पर्सनल लिखना है. ऑनलाइन ऑफलाइन, डू इट फास्ट. चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा. वहीं पे खत्म करेंगे तो बेटर रहेगा, फटाफट हो जाएगा. RNP लिखेंगे तो हो जाता है ना. चलो साथ में कर लेते हैं लिखने के बजाय, या दे देता हूं, 2-3 मिनट देता हूं. करो, खत्म करो. फिनिश इट इन 2-3 मिनट्स. कम ऑन, डू दिस एवरीबडी.
याद है, ऑल आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अनअर्नड और अक्रूड, ऑल दीज आर नथिंग बट ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स. ये सारी लायबिलिटी है क्योंकि इनको देना है, अभी तक दिया नहीं है. तो कुछ भी आउटस्टैंडिंग रहा, अनपेड रहा, प्रीपेड रहा, अनअर्नड रहा, अक्रूड रहा, तो ये सारे क्या है, पर्सनल अकाउंट है. डन. क्या बात है, फटाफट, इतना क्विक, वेरी गुड. चलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गया, ईशा, सौरभ, चलिए फटाफट बोलता हूं मैं. देखिए आपने सही लिखा है क्या. कैश अकाउंट, इट इज एन असेट एंड असेट इज अ रियल अकाउंट. आउटस्टैंडिंग सैलरी, एनीथिंग आउटस्टैंडिंग इज नथिंग बट ड्यू बट नॉट पेड इज अ लायबिलिटी एंड लायबिलिटी इज अ पर्सनल अकाउंट. Rohit is a person, personal account again. Furniture is an asset, real account again. Life Insurance Corporation is a person, personal account again. Goodwill is an intangible asset, it is a real account. Prepaid insurance, insurance paid in advance but to a person. Anything prepaid, outstanding, unpaid, due, accrued but not paid, all these are nothing but the personal account. So prepaid insurance भी personally है. Trademark is an asset, intangible asset, real account. Commission account, either expenditure or income doesn't matter, it is always a nominal account. लेकिन जब भी बेटा सिर्फ कमीशन दिया जाता है, सिर्फ सैलरी, सिर्फ वेजेस दिया जाता है, it is assumed as paid and paid is an expenditure and expenditure is a nominal account. क्योंकि आगे ऐसा बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट आने वाला है कि कमीशन अकाउंट देंगे, वेजेस अकाउंट देंगे, मतलब हमने क्या माना है, पेड है. रिसीव्ड मानेंगे तो इनकम हो जाएगा, एंट्री घूम जाएगी, डेबिट के बजाय क्रेडिट हो जाएगा. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. तो जब भी याद रखना, जब भी कुछ ऐसे हेड्स दिए एक्सपेंडिचर वाले लेकिन बोला नहीं पेड और रिसीव्ड, तब उसको क्या मानना है, पेड ही मानना है. जब तक रिसीव्ड नहीं बोलते, इंटरेस्ट दिया है तो पेड मानते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड दिया तो इनकम मानते हैं. दैट वे अराउंड. नेक्स्ट वन, लोन अकाउंट, लायबिलिटी एंड लायबिलिटी इज अ पर्सनल अकाउंट. ड्राइंग इज नथिंग बट लाइक कैपिटल एंड कैपिटल में से माइनस करते हैं, इसलिए इसको भी पर्सनल अकाउंट मानते हैं. एंड इंटरेस्ट इज अगेन पेड, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट. फिर से एक्सपेंडिचर है, नीचे देख सकते हैं, नीचे वाला क्लासिफाइड अकाउंट्स दिया एंड दैट इज योर होमवर्क फॉर टुडे. वैसे तो करके ही दिया उन्होंने, फिर भी एक होमवर्क बोल के ये देख सकते हैं. चौथा और पांचवा आपको क्या करके लाना है, होमवर्क, और लिख के लाना है नोटबुक में, चौथा और पांचवा एक्टिविटी. वहां पे दिया बोल के करने का नहीं, वहां पे तो दुनिया दी है, हमें एग्जाम में बाद में प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए चौथा पांचवा अच्छे से नोटबुक में करके लाना है. कितना टाइम लगेगा, हद हो गई 15-20 मिनट, सिर्फ लिखने में टाइम लगने वाला है, वरना तो तुम्हें पता है. ऑल असेट्स आर रियल अकाउंट्स, ऑल लायबिलिटीज आर पर्सनल अकाउंट्स, ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स आर नॉमिनल अकाउंट्स. इज दैट ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ईशा, सौरभ, कोई डाउट है बेटा? ठीक है ना, जिस तरह से बोला है उस तरह से बाइफिकेशन करो. टाइप ऑफ अकाउंट बोला है तो टाइप ऑफ अकाउंट करो. असेट, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, लॉस, इनकम, गेन किया तो उसके हिसाब से करो. ठीक है, दैट्स फॉर टुडे एंड टुमारो विल टेक एन एक्सटेंशन ऑफ हाफ एन आवर. कल क्लास हम 8:30 बजे तक लेंगे अकाउंट का, 6:30 से 8:30. तो आज के लिए अपन खत्म कर रहे बेटा. थैंक यू एंड हैव वंडरफुल इवनिंग अहेड. गॉड ब्लेस यू.